बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है हम तीसरा पार्ट कवर कर रहे हैं विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट का। और जैसे कि दूसरा पार्ट आपने देखा होगा, जो हमने बात एंड की थी, जहाँ पे उनकी बात गाड़ी तक बहस पे एंड हुई थी कि जो जनरल पावर था कि उसने कहा कहता कि गाड़ी की तलाशी ली जाएगी और उसमें से कुछ भी नहीं निकला था, कुछ बरामद नहीं हुआ, खाली थी अंदर से। तो उसने उसको कहा था कि ये कैसे मुमकिन है। तो उसने कहा था, एंड यहाँ पे हुआ कि हम कोई मैकेनिक तो है नहीं, और मैं पहले शायद भी इसके बारे में कुछ जानता था, लेकिन अब तो सब भूल भाल गया हूँ। तो वैसे भी हमको मैकेनिक नहीं, हमें इसके बारे में बहस ही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ बात एंड हुई थी। अब ये जो तीसरा पार्ट है, इसमें अब जो जनरल पावर है वो रॉजर से कहता है कि क्या रॉजर तुम्हें बुरा, नहीं अभी पहले वो बाहर खड़े हुए थे, अब वो रॉजर से कहता है कि रॉजर क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर हम तुम्हारा स्टडी रूम इस्तेमाल कर लें। तो रॉजर कहता है कि नहीं, मुझे तो इसके अंदर कोई यानी बुरा नहीं लगेगा, यानी आप लोग मेरी स्टडी रूम यूज़ करना चाहते तो आप करें। वो खैर उसे कहता है कि ठीक है, मैं और मिस्टर क्रीटन जो है वो अंदर जा रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। और अपने असिस्टेंट से वो कहता है कि तुम जो है वो चीफ ऑफ द स्टाफ को फ़ोन मिलाओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है सर। वो जो है जो स्पेल्डिंग है वो उठता है और दोनों को अंदर लिविंग रूम में, जो स्टडी रूम है, स्टडी रूम में उनको ले जाता है। अब जो स्टडी रूम है वहाँ का कुछ एक नक्शा से थोड़ा सा बताया गया, जहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टडी रूम, उसका जो रॉजर का स्टडी रूम था वो कैसा था। तो स्टडी रूम जो है वो एक सादा सा स्टडी रूम है और मुताले की जगह है, और जहाँ पे बहुत सारी किताबें भी रखी गई हैं और ख़ूबसूरत जगह है, और ख़ूबसूरत अंदाज से किताबों को सजाया भी गया है, यानी एक बैलेंस करके एक तरतीब वाइज उनको रखा गया है। और वहाँ पे एक दुनिया का एक ग्लोब भी पड़ा हुआ है। अब होता ये है कि जो क्रिटन है वो जाके उस ग्लोब के पास बैठ जाता है और उसको घुमाना शुरू कर देता है, तो गौर से उसको देखना शुरू कर देता है। तो अब जो स्पेल्डिंग है वो आता है जनरल पावर के पास और उसके सरकान के पास आके उससे सरगोशी करता है कि उसे कहता है कि टॉम, ये है कि अगर ये कहानी जब भी ये अफशां होती है तो इस कहानी का मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी पहले मेरे पास आएगी। टॉम, आपने बात याद रखनी है कि जो टॉम था ये असल में जनरल पावर को कहा गया, जो कि उसका यानी एक निक नेम, आप कह लें कि उसका निक नेम था टॉम। जनरल पावर का निक नेम टॉम था। तो ये कहीं जनरल क्वेश्चन में आपको आ भी सकता है। तो खैर, तो जनरल पावर से कहता है कि तुम्हें कहानी की पड़ी, ये एक राज वाली बात है और यहाँ पे कोई ऐसी बात हमें नज़र ही नहीं आ रही कि इसके अंदर कहानी वाली चीज़ है। ये तो है ही सारी राज की बात, और उसको हमें तो देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्चुअल में कहानी है क्या, ये इन रियलिटी है क्या चीज़। तो खैर, यहाँ पे उनकी ये जो बात है वो यहाँ पे होती है, और उसके बाद फिर वो चला जाता है वहाँ से, यानी जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसने कहा ये तो गर्म ही हो गया जनरल साहब, तो क्यों ना फिर अपनी फैमिली के पास जाया जाए। खैर, वो अपनी फैमिली में जाके शामिल हो जाता है और वहाँ कुछ बातें होती हैं। और वो जो फैमिली टॉकिंग अबाउट क्रीटन है, इसमें यह है कि हर एक की अपनी अपनी राय है। यानी एलन ने क्या कहा, उसकी जो बीवी थी मिसेस स्पेल्डिंग, उसने क्या कहा, जॉन ने क्या कहा, स्पेल्डिंग ने क्या कहा, और क्या ख्यालात थे उनके, ऐसा कुछ बातें यहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले एलन जो कहती है वो कहती है कि मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ा कोई कमाल किस्म का शख्स है। ये एलन के अल्फाज थे कि यानी काफ़ी कमाल किस्म का ये शख्स है। और जो उसकी बीवी है मिसेस स्पेल्डिंग, वो कहती है कि मुझे तो अपने गुलाब की क्यारियों का जहन में आ रहा है कि उसको कितना नुकसान पहुंचा होगा, यानी उसे अपने गुलाब की क्यारियों के पड़ा हुआ है। और जो जॉन है वो कहता है कि जो भी बात ये है, मुझे तो उसकी गाड़ी बड़ी पसंद आई है, यानी कमाल की गाड़ी है कि जिसके अंदर कोई, उसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, खाली है, और फिर भी चलती भी है और खलास है, ये सफ़र करके आए। तो यानी अजीब किस्म गाड़ी है। और फिर वो कहता है कि ये लोग साइंस में कितना आगे तरक्की कर गए हैं, यानी बगैर किसी आलात के ये यहाँ तक पहुँचा है। तो ये खैर उनकी बातें होती हैं। और उसके बाद फिर जो स्पेल्डिंग है वो आता है, वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि वो यहाँ रुकेगा, शायद रात यहाँ रहेगा। तो जो मिसेस स्पेल्डिंग है वो कहती है कि अच्छा, अगर उसने रात यहाँ रुकना है तो फिर तो मुझे उसका कोई बिस्तर वगैरह का कोई इंतज़ाम करना चाहिए, मैं यहाँ बैठी क्या कर रही हूँ। तो यानी एक अच्छी खातून यहाँ पे शायद दिखाई गई है, जो कि शायद उसकी मेहमानदारी करनी चाह रही थी, और वो फिर वहाँ से कहती है कि ठीक है, मुझे उसका कोई बिस्तर वगैरह का जो है वो इंतज़ाम करना चाहिए। वैसे मुझे प्यारा लगता है, उसकी कलमें कितनी प्यारी हैं और वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्पेल्डिंग ये दिल में सोचता है कि काश मैं इसका बंदे का इंटरव्यू कर सकता। तो एलन कहती है कि क्या हम किसी फौजी निज़ाम के तहत जो है वो इस वक्त मताहत चल रहे हैं। स्पेल्डिंग कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। जनरल पावर कहता है कि जब तक पीछे से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तो हमें ऐसे ही गुजर बसर करना पड़ेगा। तो जो जॉन है वो कहता है कि अगर हमें ऐसे अगर जो है गुजर बसर करना पड़ेगा तो मुझे अपने घर वालों को कम से कम बता देना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, कि वो ना परेशान हो।
तो वो कहता है कि मैं फिर फ़ोन कर लेता हूँ। तो वो जाता है दरवाजे के पास, जो फ़ोन रखा होता है, जॉन वहाँ जाके उस फ़ोन को उठाता है और उठाने की मैंने कोशिश करता है फ़ोन बनाने की। तो जो असिस्टेंट है जनरल पावर का, उसे मना कर देता है कि सर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो पीछे से जो स्पेल्डिंग है वो कहता है कि वो कर सकता है, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं सर, मेहरबानी करें, फ़ौज है और जनरल पावर का ये हुक्म है कि कोई बंदा यहाँ से ना तो बाहर जा सकता है और ना ही किसी तरह का कोई फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, लिहाजा मेहरबानी करें हमारे साथ आप थोड़ा सा ताउन करें। तो खैर, ये बात जब एलन जो है वो सुनती है तो उसको गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये बड़ी इश्तियाल अंगेज़ वैसे बात की गई है कि हम अपने घर के अंदर ही अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ तक उनकी फैमिली की टॉकिंग है और उसके बाद जनरल बात चुप हो जाती है, सारे चुप हो जाते हैं। तो फिर जो जनरल पावर है फिर क्रिटन से स्टडी रूम में कुछ बातें मजीद जो है वो करता है। तो पावर उसे कहते हैं कि तुम यार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, 2 घंटे से हम ये बात अभी तक नहीं जान पाए कि तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, कुछ हमें बात पता ही नहीं चल रही तुम्हारे बारे में। तो क्रिएटर कहता है कि देखो मैं तुम्हें जानबूझकर तंग नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा 2 घंटे हो गए और हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि तुम कहाँ से आए हो, क्या हो, और तुम कहते हो इस निज़ाम शमसी से नहीं हो, किसी और से हो, और तुम ये भी नहीं बता रहे हो कि तुम कौन से निज़ाम शमसी से हो। तो कहता है ये बात तो ऐसे है ही। उसके बाद जो पावर है वो कहता है कि एक लिहाज से ना मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने अभी तक जो मुझे बताया, वो कहते हैं कि तुम स्याह हो, कुछ सैर सपाटे के लिए करने आए हो। उसने ये बात भी किसी हद तक सही है। तो पावर उसे कहता है कि मेरा फ़र्ज़ है कि अब मुझे इस मुल्क की दिफा के लिए निगहबानी करनी होगी और मुझे कुछ और तरीक़ाकार अपनाना होगा। तो क्रिएटर कहता है कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तो कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये बताओ कि तुम कोई हमला करने के लिए यहाँ पे आए हो और हमारे पास यहाँ पे, और तुम्हें किसी जासूस मुल्क ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस जगह से मैं आया हूँ ना, वो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो जासूसी वगैरह नहीं करते और वो किसी पर हमला भी नहीं करते, वो बड़े अमन वाले लोग हैं। और मेरा कोई ऐसा तुम पर हमला का या उनका कोई ऐसा हमला करने का कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं है। ये तुम्हारा सिर्फ वहम है जो तुम सोच रहे हो। तो जनरल पापरा कहता है कि ये कैसा पता चलेगा कि ये बात दुरुस्त है। उसने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, तुम इसका यकीन कर लो और बस तुम्हें बात सही लगेगी। अगर तुम इसको यकीन कर लेते हो तो तुम्हें बात महसूस होगी कि बात बिल्कुल ठीक है। उसने कहा बड़ी अजीब बात है। उसने कहा देखो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना वो मैं जानता हूँ। कहता क्या? वो कहता जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा क्या चल रहा है तुम्हारे मेरे दिमाग में? उसने कहा असल में तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि जो मैं हूँ ना, यानी क्रिटन, या तो मैं कोई पागल बंदा हूँ तो या मैं इस दुनिया के अंदर कोई जासूस आया हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। उसने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, यही मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन ये तुम गैस भी कर सकते हो, जैक लगा सकते हो, कुछ मतलब कुछ जज किया होगा तुमने और ऐसे ही तुमने एक शोशा छोड़ दिया होगा। उसने कहा नहीं, शोशे वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम घर में तस्वीर बना रहे हो ना जिसके ऊपर तुम 3 स्टार लगा रहे हो, वो हालांकि उसके ऊपर तुम्हें 2 स्टार लगाने चाहिए, तुमने अभी जो यूनिफॉर्म पहना उसके 2 स्टार है, तो बना रहे हो ना तुम तस्वीर। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो फिर वो उसे कहता है कि हाँ मैं अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूँ कि अब पहले मेरे पास 2 स्टार है तो अब मेरे पास 3 स्टार हो जाएंगे। तो कहता है देखा, ऐसी बातें मैं जान लिया करता हूँ। तो फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम बना रहे हो तो अगर इस मकसद में को हासिल करने अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो वो मुझे बता दो, मैं कुछ सपोर्ट देता तो तुम्हें। तो पावर कहता है कि तुम बस इतना ही कर दो, मेहरबानी कि तुम मुझे अपने बारे में सही से बता दो। उसने कहा यार मैं सही से तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुम्हें इतना ही बता देता हूँ कि हम लोग बस सफ़र करते हैं। पहले भी हम सफ़र किया करते थे, पहले हमारे सफ़र ज़्यादा होते थे, हम पहले ज़्यादा सफ़र करते थे, लेकिन हम कम सफ़र करना शुरू हो गए हैं। अब तो ये है कि बस मशगले के तौर पर या कभी कभार हम आ जाएँ तो आ जाएँ, वरना हमारा कोई मकसद नहीं होता। पावर ये बात थोड़ा अपना नोट कर लेता है और जो क्रिएटर है वो कहता है कि हम इस सियारे पर जो है उस वक्त हम लोगों ने आना शुरू किया था जब तक तुम लोग तो यहाँ पे बसते भी नहीं थे। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर सैरें भी की, यहाँ पे आते भी थे और किसी ने हमें कुछ देखा भी नहीं है। बस इतना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ और बाकी मैं तुम्हें क्या बताऊँ इसके बारे में। यहाँ पे उनकी बात होती है और फिर असिस्टेंट पीछे से आता है, वो जनरल पावर को कहता है कि देखें जी, चीफ ऑफ द स्टाफ जो है वो कॉल पर है, आप उनकी आकर बात सुन लीजिए। तो वो वहाँ से उठता है, जनरल पावर जाके उसे हेलो हाई करता है, उसे सारा कुछ बताता है कि हाँ सर एवरीथिंग इज़ ओके और सारी चीज़ कंट्रोल में है और मैंने उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूमात चीज़ें मेरे पास आ रही हैं मैं ले रहा हूँ और ये घर को हमने पूरा मार्शल लॉ के तहत इसको जो है वो कंट्रोल में रखा हुआ है। तो फिर वो कहता है कि हाँ ये मिस्टर एक मेरे दोस्त हैं मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग, उनका ये घर है लेकिन उनको इसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और हमने उन्हें बिल्कुल इसको यानी उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दी, हालांकि परेशानी उनको दी हुई है, यानी को फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर दिया जा रहा। ठीक है, तो ये वहाँ यहाँ तक बात होती है। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, वो अल्लाह हाफिज़ करके इन खुदा हाफिज़ करता है, उसे गुड बाय कहता है और फ़ोन रख देता है।
फिर वो आके क्रेडिटर को कहता है कि सदर साहब जो है अमेरिका के जो सदर साहब हैं वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो वो कहता है बड़ी अच्छी बात है, अगर वो मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। पावर कहते हैं कि यार तू हमें सारा कुछ बता दे फिर अपने बारे में, अगर तू कुछ बताना चाहता तो बता दे। तो कहते हैं कि देखो कि ज़ुबान जो है ना, असल में मुझे तुम्हारी ज़ुबान जो है वो सीखनी पड़ेगी। अच्छा ये वाला भी पीके का एक सीन है, पीके मूवी अगर आपने देखी इंडिया की, तो उसके अंदर ना आमिर खान ऐसे हाथ पकड़ लेता है और ऐसे उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको ले लेता है, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी सारी ज़ुबानें सीखनी होंगी ताकि मैं तुम्हारी बात को समझ सकूँ ज़्यादातर, और ये काम मेरे लिए बहुत आसान है और मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी सारी ज़ुबानें सीख जाऊँगा। वो कहता है सारी ज़ुबानें तुम बोलते हो? उसने कहा सारी ज़ुबानें बोल लेता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जो तो ज़ुबानों वाली बात तो सही है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो तुम्हारा जहाज़ है ना उसके हम पुर्जे पुर्जे करने लगे हैं। तो क्रिटन कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसके करीब भी नहीं भटक पाओगे। उसने कहा कि हम भटक क्या, हम उसके पुर्जे करने लगे हैं। उसने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस ऐसी बात हो रही होती है तो बाहर से असिस्टेंट जो है वो भागता हुआ आता है, कहता है सर जहाज़ को कुछ हो गया है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि ऐसा है कि इसका दरवाज़ा टक करके बंद हो गया और उसके इर्द गिर्द एक ना नज़र आने वाली दीवार आ गई और हम उसके पास भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया है। तो क्रिटन आगे से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके अंदर कोई नहीं था, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया तो ये ना अंदर ना आ गया हो, मुझे उम्मीद है कि कोई उसके अंदर नहीं होगा। तो उसने कहा सुनाओ जनरल पावर कैसा रहा। यहाँ तक उनकी बात होती है और वो यानी अपना सेव कर लेता उस चीज़ को, और यहाँ तक उनका जो सिलसिला है यहाँ पे चलता है। तो पावर से कहता है कि तुमने ये सारा कुछ किया कैसे। उसने कहा मुझे वजाहत करने की तो शायद तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा अब ख्याल ये है कि हमें अपने अपने उन मेज़बानों के पास मेरे ख्याल है चले जाना चाहिए और लिविंग रूम में जो जहाँ वो बैठे हुए वहाँ जाके उनके साथ कुछ बातचीत करें। तुमने तो जो पूछना था वो तो तुमने पूछ ही लिया। तो यहाँ तक था जी आज का हमारा पार्ट, ये तीसरा, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और आखिरी पार्ट है चौथा, तो वो इंशाल्लाह आप उसको जो है इसके बाद उसको देखिएगा ताकि आपको बात पूरी समझ आ जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो उसको आप कर लाइक, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।